जजवार मरबानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन के शुरुआत करबो बड़े खबर के संग रायपुर ले खबर, जहां से भूपेश बघेल आज पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुई। नए नियुक्त पदाधिकारी मन के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में सीएम शामिल हुई। युवा आयोग, शाकंभरी बोर्ड, वित्त आयोग के नवनियुक्त पदाधिकारी मन के पदभार ग्रहण कार्यक्रम आज है। मुख्यमंत्री निवास ले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम जुड़ी है। नवनियुक्त पदाधिकारी मन के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में आज सीएम भूपेश बघेल शामिल हुई। वर्चुअली ये कार्यक्रम में जुड़ी हैं। रायपुर खबर जी, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज राजस्थान के दौरा में रही। राजस्थान कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बैठक रही। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू बैठक में सीएम अशोक गहलोत और मंत्री गहलोत मौजूद रही। तो राजस्थान जाही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और वहां बैठक करी। घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई। बैठक में सीएम अशोक गहलोत और मंत्री गहलोत मौजूद रहे। बात लागू छत्तीसगढ़ में धान लले के सल्ला कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीति हुआ थे। एक गांव फेर धान खरीदी, उठाव, कस्टम मिलिंग और शॉर्टेज के आंकड़ों पर अब राजनीति तेज हो गए है। विधानसभा के मानसून सत्र में यह आंकड़ा लेके कांग्रेस और भाजपा के विधायक मन के बीच जम के नोकझोंक हुई। छत्तीसगढ़ में जब ले कांग्रेस के सरकार आए है तब ले धान के उत्पादन में सल्लग बढ़ोतरी हुई है। फिर उत्पादन के बाद एकर खरीदी ले लेके निष्पादन तक राज्य सरकार ला काफी माथा पच्ची करेल पड़े है। धान खरीदी, उठाव और कस्टम मिलिंग ले लेके शॉर्टेज के आंकड़ा ला लेके राजनीति तेज हो गई है। विधानसभा के मानसून सत्र में ये आंकड़ा ला लेके कांग्रेस और भाजपा के विधायक के बीच तीखा नोकझोंक हुई से। बछर 2019-20 में 83.94 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई से। एमा 81.40 लाख मीट्रिक टन के कस्टम मिलिंग हुई। 4,36,560 कुंटल धान शॉर्टेज है। यही तरह 2020-21 में 92.28 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुई। एमा 64.56 लाख मीट्रिक टन के कस्टम मिलिंग हो चुकी है। अभी 21 लाख मीट्रिक टन धान बाँचे हैं। जबकि राज्य सरकार 2020-21 धान शॉर्टेज की जानकारी अभी तक विधानसभा में उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। धान का उठाव तब होता है जब उसका चावल बन के धान में जाता है, चावल बन के एफसीआई में जाता है। तो जब एफसीआई चावल लेगा तब धान वहां से उठेगा। हाँ, लेकिन फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि उसकी समिति में जल्द रूप से उठाव हो जाए। लेकिन सारा गड़बड़ी ये भारत सरकार के मंशा के और जो उनकी जो देरी हो रही उसके कारण ही होता है। मामला में भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा के कहना है कि धान उठाव पर 72 घंटा के समय सीमा हवाई। फिर 7 महीना बाद घलो धान के उठाव अभी तक नहीं करेगी है। धान उपार्जन केंद्र में धान खराब होवत है। उन्हें खाद्य विभाग के मंत्री अमरजीत भगत के कहना है कि राज्य सरकार के ये पूरा कोशिश है कि धान नीलामी प्रक्रिया में घाटा कम होए। उमन यही कहिन है कि केंद्र सरकार धान के निष्पादन पर छत्तीसगढ़ सरकार के कोनो मदद नहीं करत है। 72 घंटे मतलब 3 दिन, और आज 6 महीने बाद भी धान का नहीं चुना। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार का कहना है कि हम सहकारी समितियों को, उपार्जन केंद्रों को किसी प्रकार की सूखत या नुकसान की भरपाई नहीं करेंगे। खुले में धान पड़ा है, सूखत भी आ रही है, पानी गिरने से धान सड़ भी रहा है। इसको 72 घंटे में उठाव करना है और 72 घंटा में उठाव नहीं करते हैं तो समिति उसके लिए स्वतंत्र है और उसी दाम जितना में रेट तय होता है उसी रेट में परिवहन करा सकती है, उनको भुगतान किया जाएगा। टाइम में अगर उठाव होता है, जो सुक्ति आता है उसके लिए समिति को हर प्रकार का इंसेंटिव दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के स्थापना के बाद ले लेके आज तक ऐसा कोनो भी बछर नहीं हुए है जब छत्तीसगढ़ सरकार ला धान खरीदी के बाद ओकर रख रखाव पर करोड़ों रुपया के नुकसान नहीं हुई है। पाँचों 2 बछर माही धान के बम्पर उत्पादन के बाद खरीदी ले राज्य सरकार के ये नुकसान अरबों रुपया तक पहुंच चुकी है। ऐसे में राज्य सरकार ला समय राहत ये नुकसान ले बाचे पर उचित निर्णय लेके जरूरत है, ताकि किसान मन के मेहनत ले उगाए ये धान की उपयोगिता कई स्तर में राजस्व में बढ़ोतरी कर सके। सौरभ सिंह परिहार के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर।
बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा सिमगा शराब दुकान में अवैध शराब उतारे जाए के मसला उठाई। सोमन कईन के मोर हस्तक्षेप ले गाड़ी सहित शराब जब्त करेगी, लेकिन रात कन गाड़ी और शराब ला छोड़ देगी। मंत्री मोहम्मद अकबर कहिस कि आरोप गलत है कि शराब अवैध पाए जाए में मोला छोड़े गए है। शिवरतन शर्मा कहिस के पुलिस के उल्लेख मंत्री के जवाब में नहीं है। पंचनामा आबकारी करे रहिस, दूसर दुकान ले स्कैन कराए गए मशीन ठीक रहिस। मंत्री कहिस के थाना प्रभारी के अनुसार विधायक के दबाव के वजह से पंचनामा बनाए। चक्का जाम करने के पश्चात अधिकारी पहुंचे और शराब का पंचनामा हुआ। पंचनामा में यह लिखा गया कि शराब स्क्रीन नहीं हो रही है, वाहन चालक के पास परमिट नहीं था, ये सारी बातें लिखी गई और आज उससे सरकार मुकर गई कि दबावपूर्वक लिखा गया। मैंने सदन में ये निवेदन किया था कि मैं पंचनामा की कॉपी और पूरे घटनाक्रम की वीडियो क्लिपिंग सदन के पटल पर रखना चाहता हूं, पर मुझे अनुमति नहीं दी गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अंतिम दिन अशासकीय संकल्प में धर्मांतरण और शराबबंदी के मुद्दा उठिस। दोनों मुद्दा मत विभाजन घलो यमा हुई। धर्मांतरण के मुद्दा में भाजपा विधायक मन राज्य सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहें कि आदिवासी इलाका में स्थिति बड़ खराब है, सरकार ये रोके में असफल है। वह शराबबंदी ला लेके भाजपा विधायक मन कहें कि कांग्रेस सरकार शराबबंदी करे के बजाय समिति गठित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजमोहन सिंह जी ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं जो अलग धर्म के लोगों से शादियां किए हैं वो लव जिहाद की श्रेणी में आता है कि नहीं आता। चाहे शाहनवाज हो, चाहे उनके केंद्रीय मंत्री हो, चाहे और हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे बाहर हो, वो किस श्रेणी में आते हैं ये पहले बता। सरकार ने बता दिया है कि ये सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है और ये सरकार छत्तीसगढ़ की बच्चियों के साथ में जो उनको बहला फुसला कर विवाह कर उनका धर्मांतरण करवाया जाता है और उसके बाद में उनको छोड़ दिया जाता है, उनके जीवन की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है और ये सरकार पूरी तरह अलोकतांत्रिक हो गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अरपा भैंसाजार प्रोजेक्ट के जमीन अधिग्रहण के मामला गूंजिस। बीजेपी विधायक नारायण चंदेला मामला उठाए। सुमन पूछिन कि का प्रोजेक्ट में प्रस्तावित जमीन के विरुद्ध दूसर जमीन की अदला बदली करे की शिकायत आए। का निर्धारित जमीन ले अधिक जमीन के मुआवजा भूस्वामी मल्ला बांट दी गए। ये ऊपर राजस्व मंत्री जयसी अग्रवाल मानिस के 2 शिकायत प्राप्त हुए हैं। अरपा भैंसाजार योजना प्रदेश का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और जिसमें जिस प्रकार से गंभीर त्रुटि की गई है कि जो ठेकेदार है, अधिकारी है और भूमाफिया के द्वारा मिल करके उस योजना के ऊपर में बाट लगाने का काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में शिक्षा के अधिकार के मुद्दा जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह उठाई। शिक्षा के अधिकार के तहत लड़का मन के प्रवेश लक्ष्य पर सवाल पूछे गए। जवाब में शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम आंकड़ा के संग बताइस कि आरटीई के तहत साल 2019-20 में 81,242 आरक्षित सीट रही, जमा खाली 48,167 लड़का मन प्रवेश मिले। साल 2020-21 भर आरक्षित सीट 81,242 में 52,689 लड़का मन प्रवेश मिले हैं। जिनके माता पिता उनको बड़े स्कूल में भी पढ़ाना चाहें, उनकी भर्ती सुनिश्चित हो सके और अगर वो लोग असहयोग करते हैं तो उसकी सुनवाई कौन करेगा, कहाँ जाएंगे, कौन उनको मदद करेगा, इन सब बातों के बारे में आप जरा बता दीजिए ताकि एक रास्ता खुले। और ये तो तरीका ठीक नहीं है ना। और जब ऐसे ही है, जब नहीं है, कोई नहीं भर्ती करता तो कोटा कम कर दीजिए। काहे को बेचारों को परेशान कर रहे हैं स्कूल वालों को। माननीय अध्यक्ष महोदय, निजी स्कूलों में जो आरक्षित सीट में जो संख्या रहता है, जो सीट रहती है, वो हिंदी माध्यम भी रहता है और अंग्रेजी माध्यम भी रहता है। तो ज़्यादातर जो पालक हैं अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए जो हिंदी माध्यम के जो स्कूल के जो सीट हैं वो रिक्त रह जाती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह विधानसभा के प्रश्नकाल में आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल ला लेके सवाल उठाए। उन्होंने पूछन कि शिक्षा सत्र 2021-22 भर प्रदेश के कौन-कौन स्थान में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू करे जाते। खबर की स्कूल के सीबीएसई के तहत पंजीयन हो चुके। स्कूल शिक्षा में आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम बताइस के प्रदेश में साल 2020-21 में अंग्रेजी माध्यम के 52 स्कूल और 2021-22 में 119 स्कूल शुरू करे गए हैं।
43 पूरे उसमें कर्मचारी लेक्चरर से लेकर सभी उसमें रहेंगे। ये उसका सेटअप है, लेकिन बात को सुनने नहीं देते तो सुनना नहीं चाह रहे थे। और उसकी अच्छी रिपोर्ट भी अच्छी आई है, लोगों की सहमति भी इसमें बन रही है कि हम अंग्रेजी माध्यम से स्कूल करें। और उसमें जितने हमारे पद हैं, पद की जल्दी हम लोग भरने जा रहे हैं। नवा रायपुर स्थित हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुछ कर्मचारी और शिक्षक ऊपर यूनिवर्सिटी प्रबंधन मेहरबान है। कई कर्मचारी और शिक्षक मल्ला पात्रता ले ज्यादा वेतन के भुगतान करे जाते हैं, जेकर ले लाखों के वसूली करे जाना है। फिर ये एल की यूनिवर्सिटी प्रबंधन सख्त नहीं है। विश्वविद्यालय एक नॉन टीचिंग स्टाफ आर साहू और टीचिंग स्टाफ डॉक्टर अविनाश ला पात्रता ले ज्यादा वेतन के भुगतान करे हैं। ये दोनों ले अलग अलग 15,65,000 22,20,000 रुपया की वसूली करे जाना है। वार्तानांको छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और कोरिया जिला में 15 करोड़ रुपया के धान के गायब होने के मामला आगू आए। भौतिक सत्यापन के बाद चारों जिला में कुल 79,195 कुंटल धान कम पाए गए। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक प्रबंधन ऐसे उपार्जन केंद्र के विशेष ऑडिट और वसूली के अलावा FIR दर्ज करे की तैयारी कर ले है। छत्तीसगढ़ में साल 2020-21 में धान के बम्पर पैदावार हुई। बम्पर उत्पादन ले जहाँ किसान मन चांदी काटिन, वह सरगुजा संभाग के सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और कोरिया जिला के धान समिति मन में भारी अनियमितता बरते गिस। उपार्जन केंद्र मन डहार ले खरीदे गए धान के मिलान और भौतिक सत्यापन के बाद चारों जिला में 79,995 कुंटल धान कम पाए गए है। प्रति कुंटल 1,865 रुपये के हिसाब ले 14,91,90,675 रुपया के धान गायब है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में सबले ज्यादा गड़बड़ी सूरजपुर जिला में आगुआ है। यहाँ 31 उपार्जन केंद्र में खरीदे गए धान की तुलना में 42,773 क्विंटल धान कम पाए गए है। वह बलरामपुर जिला में 23,000, सरगुजा जिला में 8,556 और कोरिया जिला में 4,781 क्विंटल धान कम पाए गए है। तक हमारे समितियों में धान पड़ा हुआ है, जिसके कारण ये सुखद और साल्टेज आया है। इस समिति स्तर पे किसी भी प्रकार का कोई गलती नहीं है। 5 महीना के बाद मेरा धान खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है और बरसात में भीग के खराब हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? सीओ साहब तो सीधे हमारे ऊपर FIR दर्ज करा रहे हैं। ये सरासर गलत है। फर्जीवाड़ा मामला में चारों जिला के सहकारी केंद्रीय बैंक मन के CEO धान के कमी वाला उपार्जन केंद्र मन के कर्मचारी मन के खिलाफ बड़े कार्रवाई करे के बाद कहा थे। मिलान करवाए धान का संग्रहण केंद्र से, DMO से और अपने समिति से मिलान कराने के बाद में धान शॉर्टेज पता चला। उनके वहाँ पे एक्चुअल में धान नहीं था। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में फर्जीवाड़ा के ये कोई पहली मामला नहीं है, बल्कि एक पहली घलो कई घोटाला हो है। देखने वाला बात हो ही कि ये घोटाला के आरोपी मन के खिलाफ कब तक कार्रवाई होते और ये काला कारनामा करैया कब जेल पहुंचते। रोशन सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। कोरोना काल के बाद 2 अगस्त ले स्कूल खोले जाना है। ये तैयारी अंतिम दौर में है। ऐसे में कवर्धा जिला के नवा DO राकेश पांडे स्कूल के दौरा करे पर पहुंची। ये बेरा वो मन स्कूल में कई एक खामी देखिन। ये 3 मोहल्ला क्लास के निरीक्षण करे के बेरा शिक्षक मन के अनुपस्थिति देख के गला नाराजगी जताई। देखो यार, मेरे को सही बोल दोगे तो सही रहेगा। वहाँ प्राइमरी स्कूल का एक मास्टर भी कभी नहीं गया और तुम बोल रहे हो आते हैं। और आज शाम तक हम सभी हायर सेकेंडरी हाई स्कूलों से जानकारी मंगा रहे हैं और उनके द्वारा हम ये भी जानकारी मंगा रहे हैं कि वो शाला विकास समिति, सरपंच और पालकों से आवश्यक रूप से सहमति प्राप्त कर लें और जिसका एक प्रमाण पत्र यहाँ पर हमें प्रदान करें, ताकि हमें ये पता चल जाए कि यहाँ पर ऑफलाइन कक्षाएं प्रारंभ होने जा रही है। दुर्ग जिला में डेंगू एक दरी फिर दस्तक दे दे। जिला में 2 डेंगू के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बता दें कि भिलाई सेक्टर 4 में रहने वाला ये 2 छात्र इंजीनियरिंग के पढ़ाई पर नागपुर गए। भिलाई वापस आए के बाद डेंगू पॉजिटिव पाएगी। जोनमन के इलाज जारी है।
जसपुर जिला मुख्यालय पहुंचे पर पीडब्ल्यूडी डाले सड़क निर्माण के काम अधूरा पड़े हैं। ये कल रहवासी मल्ला मुख्यालय तक पहुंचे में परेशानी होते चराई डांड ले दमेरा होते हुए जसपुर तक नवा सड़क बने ले बड़ आसानी होते। फिर विभागीय उदासीनता और ठेकेदारों पर सड़क निर्माण में मनमानी के आरोप के बाद काम में ग्रहण लग गए। ये बात संसदीय सचिव यूडी मिंच के विरोध के बाद काम रोक दे गए। बिना अनुमति के पेड़ काटे और एस्टिमेट ले अलग काम करे के ऊपर कलेक्टर कुछ कर्मचारी मन के निलंबन घलो करे रहे। ठेकेदार उसे काम को बंद कर दिया है, जिसके कारण लोगों में काफ़ी आक्रोश है और सबके मन में ये शंका है कि आखिर इसका कारण क्या है। कहीं कोई इसी भ्रष्टाचार के चक्कर में इस रोड का निर्माण तो नहीं रुका है। पूर्णतः पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और ठेकेदार की गलती का नतीजा है। अब हमने एक मांग किया है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत जो वायलेशन उन्होंने किया है उन अधिनियमों का, उसके खिलाफ, उसके तहत उन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें। इसमें जो रिमेनिंग वर्क है उसके बारे में भी जो है कब तक काम शुरू करेंगे, इसके बारे में ही पीडब्ल्यूडी से बात की जाएगी। भारतना को सावन के महीना शुरू हो चुके और बारिश अब धीरे धीरे जोर पकड़ा थे। छत्तीसगढ़ में सबो इलाका में बीते 3 दिन ले जोरदार बारिश हुआ थे। नदिया नाला पूरा तरह उफान बहे, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए। का स्थिति है, आओ जानथन। राजनांदगांव में सलग 3 दिन ले बारिश होत है। मोगरा बैराज बांध के 2 गेट खोल के करीब 3000 क्यूसेक पानी छोड़े जाते, जेकर चलत शिवनाथ नदी उफान में हवे। एकर संगे इलाका के दूसर नदी नाला भी पूरा शबाब में है। बलरामपुर में मानसून मेहरबान है। 4 दिन ले लगातार बारिश होत है, जेकर से नदी और नाला लबालब भरे हुए है। उहे खेत मन में रुपाई के काम भी अब जोर पकड़ ले है। मानसून के दगाबाजी ले किसान परेशान होवत है। फिर सावन में झड़ी लगे ले किसान मन के चेहरा अब खिल उठे है। जिला में अब तक 70% धान के बुआई के काम पूरा हो गए है। उन्हें लगातार बारिश होइले 32 टीएमसी वाला गंगरेल बांध 15 टीएमसी तक भर चुके हैं। कवर्धा जिला के सकरी, आगर, हाव समेत दूसर सब्बो नदी नाला और तालाब लगातार होत बारिश ले भर चुके हैं। सरोधा, छिरपानी, सुतिया पाट बांध घलो लबालब होय के कगार में हवे। खेती किसानी के काम ह घलो यहाँ जोर पकड़ ले है। सल्लग होत बारिश ले बिलासपुर जिला के खूंटाघाट बांध और खारंग जलाशय में वेस्ट वियर ले ओवरफ्लो शुरू हो चुकी है। यही नहीं, अरपा भैंसाझार बैराज ले सल्लग नदी में पानी छोड़े जाते। अधिकारी लगातार जलाशय मन के जल भराव पर नजर रखे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के सबले ऊंचा बांध कोरबा जिला के बांगो अब तक 75% भर गए है। यहाँ पानी के भराव 355 मीटर पहुंच गए हैं। वहीं सल्लग बारिश का देखत हुए बांध के गेट खोले जा सकते। यहाँ हसदेव नदी घलो उफान में है। मानसून के मेहरबानी ले बस्तर के जलप्रपात में पर्यटक मन के भीड़ जुटना शुरू हो चुके हैं। चित्रकूट जलप्रपात अपन पूरा सबाब में है। वह बस्तर के जीवन रेखा कहे जाए वाला इंद्रावती नदी घलो उफान में हवे। बाढ़ के संभावना ला देखत हुए एसडीआरएफ के टीम ला हाई अलर्ट में रखे गए हैं। तभी भारत के विदा, जय जोहार।